लास्ट 40 दिन बचे हुए सीयूटी 2026 के लिए। और अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि भैया कैसे पढ़ें, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, चीजें नहीं बन रही हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और पढ़ने लगते हैं तो फिर नींद आने लगती है। मतलब बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। लेकिन यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 40 दिन आप लोगों ने जो मैं आज आपको टाइम टेबल देकर जा रहा हूं इसको फॉलो कर लिया ना, बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा आने वाला है। साथ ही साथ ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या हमें 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 17 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं बोलूंगा इतना कभी भी चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर अपनी 8 घंटे की नींद लेनी है। साथ ही साथ आप लोगों को प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई करनी है। प्रोडक्टिव वे समझते हो कि मतलब मैं जब पढ़ रहा हूं तो फिर मैं पढ़ ही रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सर अभी मैंने सुबह उठा, फिर मैंने फिजिक्स उठा लिया, सवाल नहीं बने कोई और सब्जेक्ट उठा लिया, फिर कोई और सब्जेक्ट उठा लिया। इस तरीके से कर रहा हूं, रैंडम नहीं चलना है। अब हमें स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है, सारी चीजों को फॉलो करते हुए चलना है। क्योंकि देखो सीयूटी एग्जाम है ना, यहां पे स्पीड और एक्यूरेसी का ही गेम है सारा। 60 मिनट में 50 सवाल करने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सिंपल है कि यार हर एक सवाल के लिए लगभग 1.2 मिनट्स के आसपास हमें मिलेगा, उसी में सारी चीजें करनी। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो आपके पास लैंग्वेज सेक्शन भी होता है, डोमेन सेक्शन भी होता है, जीएटी भी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 5 सब्जेक्ट ही ले लेते हैं, यानी कि 3 डोमेन ले लिया, एक लैंग्वेज ले लिया, एक जीएटी ले लिया, या हो सकता है कि एक लैंग्वेज 4 डोमेन ले लिया। और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो जिन्होंने एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स लिए। लेकिन सबके लिए मैंने शेड्यूल बना दिया, अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, काम हो जाएगा। और प्रोडक्टिव वे में ही हम चीजें करेंगे, प्रॉपर रेस्ट भी लेंगे, प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, नींद भी पूरी लेंगे। ऐसा नहीं है कि सर बस लगे हुए हैं, वो चीज नहीं करनी है। तो टाइम टेबल क्या है उसके लिए, उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज चाहता हूं कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। और सबसे बड़ी बात कि कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है यस 100% टाइलर बनना है, ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। तो सबसे पहले देखो, ये मैंने बहुत अच्छा आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाया है। यहां पे मंडे टू सैटरडे आप सभी को ये फॉलो करना है प्रॉपर, और संडे को मैंने देखो लिख भी दिया है मॉक टेस्ट डे, यानी कि आपको उस दिन मॉक ही देना है। मॉक टेस्ट दोगे तभी तो जाके चीजें पता लगेगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई सुबह तुम लोग 6:30 बजे तक उठ जाओगे आराम से। 6:30 बजे से उठने के बाद में हम लोग पहला स्लॉट जो दे रहे हैं ना डोमेन को, मैं जैसे यहाँ पे फिजिक्स लिखा है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको हार्ड लगे वो कर लेना, क्योंकि जब आपका माइंड सुबह फ्रेश होता है ना तो आप लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। तो इसलिए मैंने 6:30 टू 7:30 तक का आपको एक स्लॉट मिला हुआ है कि यार इसके अंदर आप लोग नहा लीजिए, थोड़ा बहुत घूमना इधर उधर, थोड़ी सी वॉक करनी है, कुछ खाना है हल्का फुल्का, वो कर लीजिए। करने के बाद में 7:30 बैठ जाइए। 7:30 से 9:30 आप सभी को पढ़ना है सुबह डोमेन 1, यानी कि सर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स पढ़िए, या फिर अगर आपको लगता है तो मैथ्स, अगर आपको लगता है तो मैथ्स करिए। लेकिन जो तुम्हारा जो सबसे वीक सब्जेक्ट है ना उसको उठाना है। अगर आप लोग कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो, जो वीक सब्जेक्ट है उसको उठाना है। और इसके अंदर ज्यादा थ्योरी नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूं कि 30 से 35 मिनट के अंदर थ्योरी कंप्लीट करो और 1.5 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के अंदर भी 30 से 40 एमसीक्यूज मिनिमम लगाने ही लगाने। देन इसके बाद में आप लोगों को 9:30 टू 10 ब्रेक ले लेना है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो होता है ना कि यार सुबह सुबह उठे हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाए। उसके बाद में फिर आप 10 ओ क्लॉक आप लोगों को बैठना है। तो 10 से लेके 11:30 दूसरा स्लॉट है डोमेन के लिए। अब यहां पे वो सब्जेक्ट लेना है जिसके अंदर थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस है, चीजें आपको आती हैं। अब मैं बोलूंगा थ्योरेटिकल उठा लीजिए जिसमें आप लोग चीजों को कर पाएंगे। देन इसके बाद में 11:30 टू 12 की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर ब्रेक आप लोगों को ले लेना है। फिर हम लोग डोमेन 3 पे चलते हैं, वो है 12 से लेके 1:30 तक, यानी कि 1.5 घंटे हमें डोमेन 3 है उस पर देना है, काम करना है प्रॉपर। इसके बाद में 1:30 टू 2:30 लंच करना है और रेस्ट करना है हल्की फुल्की। अगर आप लोगों को थोड़ा सा सोना है तो सो भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मैंने आधा घंटा और दिया कि चल ठीक है यार थोड़ा बहुत नींद ज्यादा लग जाए तो काम मतलब खराब ना हो। इसके बाद में हम लोग 3 o'clock बैठेंगे और 4:30 तक हम लोग लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, उस लैंग्वेज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी प्रॉपर टाइम देंगे। तो 1.5 घंटा हमने यहां पे दे दिया। इसके बाद में हमने 4:30 टू 5 ब्रेक लिया, हल्का फुल्का, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं पानी की बोतल भरने चला गया, हो सकता है कि चाय कॉफी जो भी है वो मैंने ले लिया, क्योंकि नींद ना आए, प्रॉपर आप लोग चीजों को कर पाए, राइट है। इसके बाद में 5 से लेके 6:30, अब ये जो स्लॉट है इसको मैंने जीएटी दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपने जीएटी नहीं ऑप्ट किया है, तो इसके अंदर आप लोगों को वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका सबसे ज्यादा वीक है। प्रॉपर आप लोगों को उसी को पढ़ना है और उससे रिलेटेड सवाल लगाने हैं जिससे वो स्ट्रांग बन पाए। तो ये आप लोगों का स्लॉट है उसके लिए। और फिर 6:30 टू 7:30 आप लोगों को रिवीजन करना है। अब यहां पे आप देखोगे कि मैंने आप लोगों को 6:30 टू 7:30 लिया है, ऑलमोस्ट मैंने 12 घंटे का स्लॉट लिया। 12 घंटे में से मैंने लगभग 2-2.5 घंटा मैंने आपको ब्रेक भी दे दिया। ब्रेक देने के बाद में आप ये देख रहे हो कि
यहां पे मैंने 9 से 10 घंटे मैंने प्रॉपर अच्छे से पढ़ा है। भाई आप खुद सोचो कि अगर ये कर रहे हो, इसके बाद में अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एनर्जी बच रही है कि यार 7:30 के बाद में, तो आप 8:30 9:30 तक आप लोग एक मॉक भी दे सकते हो। एक मॉक दे दीजिए एक सब्जेक्ट का, जिससे काम आसान हो जाए, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप लोगों को रात को एनी हाउ डिनर विनर करके 10:30 तक सो जाना है। क्यों? क्योंकि सर जब इतना सोओगे तो 6:30 आराम से उठ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो 1.5 घंटा वहां पे रहा, 8 घंटे की प्रॉपर नींद हो रही है। 8 घंटे प्रॉपर आप लोग नींद भी ले रहे हो, आप लोग प्रॉपर पढ़ भी रहे हो, सारी चीजें आपके लिए अच्छी है। लेकिन अगर इसको आप लोग फॉलो कर रहे हो तो बेनिफिट है। वहीं अगर मैं बात करूं संडे को एक काम करना है आपको, वो है मॉक टेस्ट। मैंने बोला है मॉक टेस्ट, अगर यहां पे आप लोग दे रहे हो एक तो बढ़िया ही है। यहां पे आप लोगों को आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, उन सभी के मॉक लगाने और उसका एनालिसिस करना है। यानी कि पढ़ाई मुझे करनी है, वही 9 घंटे मुझे पढ़ना है। क्योंकि देखो 4 घंटे में आप लोगों के मॉक लग जाएंगे। 4 घंटे में मॉक लगने के बाद में उनका एनालिसिस आप लोग कर सकते हो कि यार कहां गलतियां हो रही हैं चीजें। फिर आप यहां पे आओगे वापस, जो ये स्लॉट है इसके अंदर जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उसी पे काम करना है। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये 40 दिन फॉलो कर लिया ना, 40 दिन की अगर मैं बात कर रहा हूं, 40 डेज अगर मैंने फॉलो कर लिया ना, मेरा जो रिजल्ट अभी आने वाला था ना, उस रिजल्ट को अच्छा कर दूंगा मैं। इतनी मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं। तो आपको प्रॉपर मैंने दिया है। अगर आप लोग हो सकता है कि रात को पढ़ने वाले हो तो रात के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है। अगर मैंने यहां पे 2 घंटे दिया ना, तो 2 घंटे फिजिक्स का मतलब 2 घंटे फिजिक्स ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सर 1 घंटे पढ़ लिया, नहीं, पूरा 2 घंटे प्रॉपर देना है, जिससे आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ चीजें कर पाए। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भैया हमसे काम नहीं हो रहा है, हमसे चीजें नहीं हो पाती हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे में बता दीजिए जिससे हम लोग चीजों को कर पाए और कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें कर पाए। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा बैच है वो लॉन्च कर दिया गया। आप चाहें तो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आप लोग ये जो Y485 कूपन कोड है, जिससे मेरी मेंटोरशिप के अंदर आप लोग आओगे, तो ये आप लोग लगा के एनरोल कर लीजिए। और कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मेल कर सकते हो। साथ ही साथ कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज हैं तो इस पे भी आप लोग कॉल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। सबसे पहले कैसे आपको एनरोल करना है तो वो भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे आना है और सर्च करना है करियर्स अड्डा। करियर्स अड्डा के बाद में पहले लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। यहाँ पे आपको देखो CUT क्रैश कोर्स है, इस पे आना है। तो आप सभी के सामने ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। अगर ये कंफ्यूजन है तो आप देखो साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, जिस भी स्ट्रीम के उस पर चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग साइंस के हैं तो साइंस के देखो बुक्स वाला बैच ये रहा, बिना बुक्स का ये रहा। जो भी आपको चाहिए उस पर जाएंगे, मान लीजिए उस पर गए और यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाने के बाद में यहाँ पे एंटर कूपन कोड है, इस पे जाना है। इस पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है Y485 और इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करते हैं आप देखेंगे कि ये आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट इसके अंदर मिल रहा है और बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर होंगी और 3391 पॉइंट में 29 में आपको ये मिल रहा है। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप एनरोल कर लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा के अंदर अभी एक चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हुआ है और उसके बाद में आप लोग तबाही तरीके से चीजें कर पाएंगे। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे चाहिए सबका कि आप लोगों को इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है और अच्छे से आगे बढ़ना है। तो मुझे सबका प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि यस सर 100% टाइलर बनना है। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।